हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस का जीके जीएस। एसएससी एमटीएस के जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम आज अपने व्हाइट बोर्ड पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेट डाल देंगे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जीके जीएस, जीके जीएस एसएससी एमटीएस का। ठीक है, जो चांसेस है पेपर में आने का, हम उसी क्वेश्चन को आपके यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, जो सन 2023 में 22 में पूछे गए थे। ठीक है बच्चों, तो फिर देखिए हम प्रैक्टिस सेट पेपर से क्वेश्चन को निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जैसे देखिए भारत के तट रेखा कितनी है। भारत के तट रेखा कितनी है। यहाँ पे देखिए बच्चों तट रेखा पूछा है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन में 7,500 किलोमीटर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन बच्चों डाल दीजिए 8,000 किलोमीटर। ठीक, फिर थर्ड ऑप्शन डाल दीजिए 6,000 किलोमीटर। फिर फोर्थ ऑप्शन डाल दीजिए 7,600 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यही आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7,500 किलोमीटर। बच्चों भारत के तट रेखा कितनी है, तो 7,500 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 7,500 किलोमीटर है। भारत की जो तट रेखा है 7,500 किलोमीटर है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। भारत जो है बच्चों भारत बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। भारत यानी इंडिया जो है बच्चों बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कितनी सीमा पूछा है, तो ऑप्शन बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे 4,096 किलोमीटर, 5,059 किलोमीटर बी ऑप्शन बच्चों। फिर सी ऑप्शन में लिखेंगे हम लोग 7,500 किलोमीटर। ठीक, फिर देखिए बच्चों यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखेंगे 6,000 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ए 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर जो है बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 4,096 किलोमीटर। अब देखिए भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा पर साझा करता है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। बच्चों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों अब हम लोग हरित क्रांति पढ़ेंगे। हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति, ठीक बच्चों, ने हरित क्रांति ने भारत की निम्नलिखित आयतों पर हरित क्रांति भारत ने की निम्नलिखित आयतों पर बच्चों, ठीक, निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था तीसरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति ने भारत की निम्नलिखित आयतों पर निर्भरता कम करने के लिए, ज़्यादा नहीं कम करने के लिए निर्भरता को, ठीक है, निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बच्चों क्या निभाई है, महत्वपूर्ण क्या निभाई है, भूमिका। ठीक है, भूमिका निभाई है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बनाएंगे। ए ऑप्शन में लिखेंगे बच्चों पेट्रोलियम। ठीक है, फिर देखिए सेकंड ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे अनाज, फिर लिखेंगे थर्ड ऑप्शन में वस्त्र, फिर लिखेंगे फोर्थ ऑप्शन में यानी डी मशीनरी। ऑप्शन बच्चों हम लोगों का बन गया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, पेट्रोलियम, सेकंड ऑप्शन में क्या है, अनाज, थर्ड ऑप्शन में वस्त्र, उसके बाद देखिए मशीनरी फोर्थ ऑप्शन में यानी डी ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हरित क्रांति ने भारत की निम्नलिखित आयतों पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है पेट्रोलियम, फिर सेकंड ऑप्शन अनाज, फिर थर्ड ऑप्शन वस्त्र, फिर मशीनरी। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों यहाँ पे बी है अनाज, यही हमारा क्या है बच्चों, सही है। ठीक है, निर्भरता जो बच्चों कम करने के लिए जो निभाई है, महत्वपूर्ण जो है, तो किस पर निभाई है, अनाज पर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे सन 1960 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब देखिए बच्चों 1960 ईस्वी में शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था, हरित क्रांति। हरित जो क्रांति है बच्चों 1960 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1960 ईस्वी में हरित क्रांति शुरू हुआ था। फिर इसके बाद देखिए हरित क्रांति जो शब्द है बच्चों, ठीक, जो शब्द हरित क्रांति कौन दिया था बच्चों, विलियम, हरित क्रांति शब्द विलियम गीडे ने दिए थे। ठीक है, हरित क्रांति का जो बच्चों शब्द है यानी हरित क्रांति विलियम गीडे जी ने दिए थे। ठीक, फिर इसके बाद देखिए एक पॉइंट और देखिए, गुलाबी होता है बच्चों, गुलाबी, पिंक, गुलाबी क्रांति एक होती है। गुलाबी क्रांति के जो पिता हैं बच्चों, पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जो हरित क्रांति के यानी गुलाबी क्रांति के जो पिता हैं दुर्गेश पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सन 1960 ईस्वी में शुरू हुआ था, क्या बच्चों हुआ था, हरित क्रांति। ठीक है दोस्त, फिर इसके बाद देखिए हरित क्रांति शब्द विलियम गीडे जी ने दिए थे। ठीक है, हरित क्रांति। फिर इसके बाद देखिए गुलाबी क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, तो दुर्गेश पटेल जी को गुलाबी क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, पर आज का वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो आपसे मिलेंगे। पर बच्चों जो हम आपको पढ़ाए हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिस सेट पेपर से निकाले गए क्वेश्चन सब हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर से। तो क्वेश्चन को बच्चों पूरा देखिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। पर बच्चों मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद। आज का वीडियो बस यहीं तक। ठीक, ओके।